बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 16 जनवरी है और जुमेरात का दिन है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने आज उस खबर की तस्दीक कर दी है जो कल हमने आपके सामने रखी थी। हमने आपको बताया था कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की और अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की। हमने आपको बताया था कि बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की वन ऑन वन मुलाकात हुई है और ये मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो मामलात आगे बढ़े और बातचीत को सुना गया। बातचीत के लिए जो है ना वो मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर भी हुआ। आज नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने इस मुलाकात की यानी कि चीफ से होने वाली मुलाकात की तस्दीक बजाते खुद कर दी है और बल्कि ना सिर्फ इमरान खान ने तस्दीक की है बल्कि बैरिस्टर गौहर ने भी तस्दीक कर दिया और अब पता भी चल चुका है, बाहर भी आना शुरू हो चुका है कि इस मुलाकात के अंदर क्या क्या हुआ, किस तरह से गिले शिकवे दूर करने की बातें की गई, किस तरह से मुस्कुराहटें हुई, बल्कि मुलाकात में एक जगह पर नाराजगी भी हुई। अली अमीन गंडापुर साहब उठकर बाहर भी गए, बाद में फिर दोबारा से राजी होकर वापस आ गए। तो तमाम तर अब इस मुलाकात की तफसीलात नाज़रीन किराम सामने आना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जब भी इस मुलाकात की तफसीलात सामने आ रही हैं तो अचानक पता नहीं वो कहां से सिक्योरिटी जराए, जो एक ही जराए हैं सबके, और वो अचानक टीवी स्क्रीनों पर चलना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि नहीं नहीं नहीं, इस मुलाकात, ये मुलाकात तो आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की हुई है, लेकिन इस मुलाकात के अंदर सियासी गुफ्तगू नहीं हुई है, बल्कि सियासी गुफ्तगू करने से मना कर दिया गया है। अब ये क्या कहानी है और ये क्यों कहा गया है अचानक, इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये मैंने आपके सामने ये आर्मी चीफ मुलाकात का सारा चैप्टर आपके सामने रख देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है और अब जो सिक्योरिटी जराए हैं, मुबैना सिक्योरिटी जराए, उनकी जानिब से ये क्यों कहा जा रहा है। आई एम रियली सॉरी अगर ये धूप जो है उससे मेरा चेहरा थोड़ा ब्लर हो रहा हो तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं। कंटेंट ज़बरदस्त है, लिहाजा इसको आखिर तक सुनिएगा, इसको धूप को इग्नोर कीजिए। वैसे तो आज सर्दियों की धूप है, बड़ी मज़ेदार, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पता है जो देखने वाले हैं उनको काफ़ी इसमें थोड़ी सी परेशानी होती है जब चेहरे के ऊपर ज़्यादा धूप आ जाती है। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं। आज नाज़रीन किराम इस मौजू के ऊपर जो है वो तफसीलन बात करेंगे। दूसरा हमने बात करनी है कि ये जो मुतालबात सामने रखने थे, आ चुके तीसरा दौर हुआ, पीटीआई ने मुतालबात तहरीरी तौर पर सामने रखनी है। इस मुतालबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको, आप यूँ समझ लीजिए कि बांध लिया है, रस्सी से बांध लिया है, बल्कि इनके गले में फंदा डाल दिया है। ये जो मुतालबात हैं वो हुकूमत के गले में फंदा पड़ गए हैं। ये क्या, इन मुतालबात में ऐसा छुपा हुआ क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो यानी कि दो बड़ी खबरें हैं। फिर मरियम नवाज ने गुफ्तगू भी की और वो छू मंतर करके आज हेलीकॉप्टर से धुंध में उड़कर गई हैं, ये भी उन्होंने कहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लिहाजा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जरा आर्मी चीफ की मुलाकात से खबर शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ ये आपसे मैं रिक्वेस्ट कर दूं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पिछले कुछ दिनों से सब्सक्रिप्शन बहुत डाउन गई है, फायरवॉल अपना काम कर रही है। हमारी फायरवॉल आप है, पाकिस्तान की आवाम है। अगर आप ये समझते हैं कि हमारा काम अच्छा है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। अच्छा सुनिए जनाब, सबसे पहले नाज़रीन किराम इसकी तस्दीक कैसे हुई। आज बैरिस्टर गौहर इमरान खान ने कहा, मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई है। मुलाकात में हमने अपने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे हैं। आर्मी चीफ के सामने पीटीआई के तमाम मसाइल और मुतालबात रखे। इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुश आइंद हैं। उम्मीद है सूरत अब मजीद बेहतर होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मसाइल सामने रखने, अपनी तमाम बातचीत गुफ्तगू आर्मी चीफ के सामने रखी है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है इस मसले को हल करने की। इसी तरह का एक सवाल जब अली अमीन गंडापुर से हुआ तो उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की वन ऑन वन क्या बात हुई, सहाफ़ी ने सवाल किया। अली अमीन गंडापुर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, वन ऑन वन का क्या मतलब होता है ये तो पता है ना। फिर जनाब सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आर्मी चीफ ने इमरान खान की रिहाई को की कोई गारंटी दी है। तो इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर ने कहा, आर्मी चीफ तो गारंटी दे देंगे, लेकिन हम ना तो किसी से ऐसी चीज़ मांग रहे हैं और ना ही हम गारंटियां मांगेंगे, हम तो अदालतों के जरिए इंसाफ लेंगे, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। यानी दोनों ने इसकी जो है वो तस्दीक कर दी। अब इस मुलाकात के बारे में बताया जाता है कि ये लंबी और तवील मुलाकात थी। इसकी अहवाल मैं कल आपके सामने रख चुका हूं कि पीटीआई ने यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम तर चीज़ें उनके सामने रखी। उन्होंने बड़ी तहम्मुल से सुना और मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई और बड़े ही अच्छे अंदाज के अंदर ये मीटिंग जो है वो कंक्लूड हुई। लेकिन नाज़रीन कराम, अभी कुछ देर पहले इसी मुलाकात के हवाले से जो सिक्योरिटीज़ राय जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, उन्होंने कुछ बात की। उन्होंने क्या कहा, सिक्योरिटीज़ राय, सुनिए क्या कहते हैं, सुनिए जरा उनकी बात।
बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई है कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। सिक्योरिटीज राय, अच्छा ठीक है, सिक्योरिटीज राय कह रहे हैं कि अफसोसनाक बात है। और जरा मैं अहम जरा इस बात का, ये जो पता नहीं कहाँ के सिक्योरिटीज राय हैं, इनकी जरा इसका तिया पांचा कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर बात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी और इन सारी चीज़ों पे होनी थी और सियासी मामला डिस्कस ही नहीं होने थे, तो बैरिस्टर गौहर उधर अम्ब लेने गए थे। बैरिस्टर गौहर का क्या ताल्लुक है वहां पर जाने का? यानी कि बैरिस्टर गौहर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान के मामला देखते हैं, वो केपीके के जो है वो हेड तो नहीं है, इंचार्ज तो नहीं है। तो बैरिस्टर गौहर, सबसे पहला सादा सवाल यह है कि बैरिस्टर गौहर वहां पर अम्ब लेने गए थे। इस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर का मतलब ही क्या था? इस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी जरूरी ही क्यों थी? मतलब इस मुलाकात की क्या मतलब, बैरिस्टर गौहर की फिर क्यों बुलाया गया उनका? पहली बात जो एक नेचुरली ज़हन में आती है। दूसरी बात, अब ये क्यों सिक्योरिटीज राय क्यों कह रहे हैं और ये सारा क्या मामला हुआ है? एक तासुर ये दिया जा रहा है जी, पीटीआई ने खुफिया होने वाली मुलाकात को पब्लिक कर दिया है और अब जो है वो ऑफेंड हो गए अगले, और वो कहते हैं कि यार ये बात दुरुस्त नहीं है, मतलब बात हुई भी थी, मुलाकात हुई भी थी, तो आपको पस पर्दा रखनी चाहिए थी चीज़ें। तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। पीटीआई ने नाज़रीन कराम इस मुलाकात की खबर को लीक नहीं किया। मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ, पीटीआई ने इस आपको याद होगा कि कल जब बैरिस्टर गौहर से पूछा गया कि आपकी कोई मुलाकात हुई है, तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा जी मेरी आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई। आपको याद होगा, हालांकि बॉडी लैंग्वेज उनका साथ दे नहीं दी थी, सादा आदमी है ना, चीज़ों को संभाल नहीं सकता उस तरह से, तो लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली मना कर दिया कि मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं हुई। फिर क्या हुआ? इस तरदीद के बाद पहले तो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ने इस बारे में खबर दी, उसके बाद जब बैरिस्टर गौहर से सवाल किया तो बैरिस्टर गौहर ने मना कर दिया। उसके बाद नाज़रीन कराम एमल वली खान और जो गवर्नर केपीके हैं कुंडी साहब, इन्होंने ऑफिशियली आके बताया जी हमारी मुलाकात हुई है और उसके अंदर बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद थे। लिहाजा इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि बैरिस्टर गौहर डरपोक आदमी है, पीटीआई डर डर के ये चीजें नहीं कर रही है, लिहाजा ये बात, तो पीटीआई को मजबूरन बताना पड़ा जी हाँ जी मुलाकात हुई है और ये सारी चीजें हुई हैं। पीटीआई ने कोई खुशी से बात नहीं की है। और ये जो सिक्योरिटीज राय आ जाते हैं किसी भी मामले के अंदर टनाटन तुन तनातुन करने के लिए, ये इनकी मुझे समझ में नहीं आती है। या तो खुल के बात आए ना, आईएसपीआर बात कहे जी, आईएसपीआर कहे जी गलत हुआ है, तो हम बात समझ में नहीं आती है। किड़े सिक्योरिटीज राय ने जिन्हें सानू समझ नहीं आती, ये कित्थों आंदे ने सिक्योरिटीज राय? ये कौन सा चेहरा है ये सिक्योरिटीज राय का? ये क्या कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है सिक्योरिटीज राय का? ये मुझे मेरी समझ से बालातर है जी। सिक्योरिटीज राय कह रहे हैं, और किड़े सिक्योरिटीज राय? किसी जर्नलिस्ट का एक सिक्योरिटीज राय, मतलब देखे ना, मैं मिसाल है, मैं कहता हूं जी मेरे जराए ये कहते हैं। अब मेरे जराए से आने वाली खबर अगर हर सहाफ़ी आपको चैनल, अपने यूट्यूब चैनल पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके बताने की कोशिश करे जी मेरे जराए ये कहते हैं, मेरे जराए ये बता रहे हैं, तो या तो फिर मेरे जराए कहीं और से मैंने उठाए हुए हैं, या फिर हम सब के जराए एक ही हैं। और कभी भी 10-12 सहाफ़ियों के जरिया एक नहीं होता, जराए सबके। यार देखे ना, मेरा सोर्स मुख्तलिफ होगा, किसी और का सोर्स मुख्तलिफ होगा। यहाँ तो सोर्स बजाते खुद बैठ के सबको फीड कर रहा है और जबरदस्ती तुन तना के कह रहा है कि भाईजान खबर चलानी चाहिए, तो फिर तो आप कह सकते हैं, फिर वो अलग मामला है। तो ये सिक्योरिटीज राय की मुझे समझ में नहीं आती है। तो या तो आईएसपीआर तस्दीक करे, तरदीद करे, या आईएसपीआर का बनता है और किसी का बनता ही नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है नाज़रीन किराम? ये बनता ही आईएसपीआर का है, यानी और किसी की मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई लेन देन होना भी चाहिए। तो ये खैर बहरहाल ये मुलाकात हुई है। अब इसको तरदीद करें तस्दीक करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मुलाकात इंतहाई खुशाइंद हुई और ये सारी चीज़ें हुई हैं। दूसरा नाज़रीन किराम, आज मैंने आपको बताया कि एक तीसरी मुलाकात थी जो तहरीक इंसाफ के सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात कर चल रहे हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात की खबर सुन के तो सियासतदानों की माँ ही मर गई है। वैसे तो मैं आपको बात माजरत के साथ बताऊं, हमारे यहाँ पंजाबी में ये कुल है, मैं जो इसको ना वो जो है ना वो ये नहीं कह रहा हूँ, लिटरली नहीं कह रहा हूँ, मेटाफोरिकली कह रहा हूँ। लिहाजा आज मुज़ाकरात के बाद नाज़रीन किराम राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सदीकी साहब ने आकर पेपर, वो जो पर्चा उन्होंने दिया, जो तहरीरी तौर पर मुतालबात दिए थे, उनको हवा में लहरा के कहा जी इसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, यानी कि मुज़ाकरात की माँ बहन एक कर दी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हुकूमत का 9 मई और 26 नवंबर के वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार, पीटीआई के मुतालबात में से कीड़े निकालकर हुकूमत ने इस इम्कान को रद्द कर दिया है कि कोई जुडिशल कमीशन बनाएंगे। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई के मुतालबात पर सवाल उठा दिए, कागज़ लहराकर कहा कि इसमें लाशों का जिक्र नहीं, तादाद ही नहीं बताई हुई, जुडिशल कमीशन ने बनाने का इम्कान को रद्द कर दिया है, यानी कि कोई जुडिशल कमीशन नहीं
बनेगा। ये अब क्यों रद्द किया जा रहा है, मैं ना ज़रा आपको इसकी वजह बता देता हूँ कि इसको क्यों रद्द किया जा रहा है। आज जो ये इनको ये कहते हैं ना तहरीरी तौर पर मुतालबात दें, तहरीरी तौर पर मुतालबात दें, तो आज जो PTI ने तहरीरी तौर पर मुतालबात दिए हैं ना, उसके बाद इनकी ठुस हो गई है। मैं वो तहरीरी तौर पर मुतालबात आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ, आपको फिर मैं समझ आएगी कि ये इनके चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं। वो तहरीरी तौर पर मुतालबात सुने। The Pakistan Tehreek-e-Insaf hereby calls upon the federal government to set up two commissions of inquiry in terms of the Commission of Inquiry Act 2017. The two commissions are inquiries with the Chief Justice of Pakistan or the three serving judges in the Supreme Court of the Pakistan mutually nominated by the Tehreek-e-Insaf and the government within the 7 days के यानी कि जो जजों के नाम है वो Tehreek-e-Insaf और गवर्नमेंट 7 दिनों में बताएगी। और कहा गया है जी ये सीनियर जज जो हैं वो बैठेंगे चीफ जस्टिस की समेत, यानी कि 4-5 सीनियर जजेस को बैठाया जाए। अब जो मुतालबात है वो सुनिए क्या क्या किस किस चीज़ की इंक्वायरी होनी है। नंबर 1, the legality of the events that led to the arrest of Mr. Imran Khan, the founding chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf on 9th May of 2023। उन इवेंट्स को देखा जाए, परखा जाए कि क्या उनकी क्या लीगैलिटी थी कि 9 मई को जो इमरान खान को आपने अरेस्ट किया, क्या वो इलीगल इकदाम था, क्योंकि वो सही इकदाम सुप्रीम कोर्ट तो कह चुके हैं वो सही इकदाम नहीं था। तो पहले सबसे पहले बात उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। दूसरा किस इन मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए, द लीगैलिटी ऑफ द मैनर ऑफ द अरेस्ट एंड द दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक इन टू दी प्रेमिसेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाय द रेंजर्स एंड द पुलिस। इस चीज़ को भी देखा जाए कि भाई पुलिस और रेंजर किस तरह मर गए अंदर, किस तरह से उन्होंने हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की, इस चीज को भी जो है वो देखा जाए। द इवेंट्स अक्रॉस द कंट्री आफ्टर द अरेस्ट ऑफ मिस्टर इमरान खान, द पर्टिकुलर द circumstances in which groups of individuals were able to reach various high security locations at which damage the property is said to have been caused, examination of the CCTV recordings at each location where damage is said to have been caused by the protesters, if CCTV footages is not available, the causes of the lack of the availability। तो सबसे पहला चीज़ उन्होंने कहा जी ये भी डिस्कस किया जाए कि ये जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे वो हाई सिक्योरिटी जगहों पर पहुंच कैसे गए, और जब पहुंच गए तो उन्हें तोड़फोड़ कैसी कर दी, और फिर इनकी CCTV फुटेजेस उठा के देखा जाए कि ये सब कुछ कैसे हुआ। और अगर आपके पास CCTV फुटेजेस नहीं है तो फिर ये देखा जाए, इस चीज़ को आपने अंदाज़ा लगाना है कि CCTV फुटेजेस की वजूहात क्या है ना होने की। ठीक है, तो आप ये देखें ना कि गले के अंदर फंदा डाला हुआ है इससे। अगला सुने, चौथी चीज सुने, द मैनर इन विच दोज अरेस्ट इन द कनेक्शन विद द इवेंट्स ऑफ द 9 मई where the apprehended and then kept in custody as well as the circumstances of the release were the human rights of these individuals violated, including through torture, how were the list those to be arrested compiled, यानी कि आपने जिनको रखा, जिनके ह्यूमन राइट्स अब्यूज किए, वो आपने लिस्टें कैसे बनाई, कैसे पकड़ लिया उनको, इस बारे में बताएं। वर मल्टीपल FIR रजिस्टर्स अगेंस्ट द सेम इंडिविजुअल्स विद रिस्पेक्ट टू द 9 मई 2023 and the sequential arrest carried out in the abuse of the process of the law। एक ही बंदे ते ਜਿਹੜੀਆਂ 20 FIR ਕੀਤੇ ਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ देना पड़ेगा, ਉਹ भी देखो। रिव्यू इंस्टांस ऑफ द मीडिया सेंसरशिप के बारे में आप रिव्यू करेंगे। एग्जामिन द लीगैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इम्पोजिशन ऑफ द इंटरनेट शटडाउन क्यों किया जा रहा है, इसको भी देखा जाएगा। इसी तरह से नाज़रीन किराम ये A से लेकर H तक जो है वो 26 नवंबर के बारे में भी उन्होंने सारी चीज़ें रखी हैं। तो अब जब सारी चीज़ें इस तरह से रखेंगे, एक एक इवेंट को वो कह रहे हैं कि भाईजान ये जो इंक्वायरी कमीशन है वो बैठ के देखे, तो भाई इनकी फिर वो माजरत के साथ इन्हों की मां मरनी है, होर की होना है, इन्हों के रंग उड़ने ने होर की होना है। इसीलिए आज इनके रंग उड़े हुए हैं, चेहरे फक हुए हुए हैं, रंग फक हुआ है, ऐसे कहने का मतलब है, यानी इनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। और ये उर्दू वाला रंग फक होना है, आप ज़रा क्योंकि पता नहीं चलता काट के क्लिप्स कहीं कहीं लगा दिए जाते हैं, तो ये सारी सिचुएशन है। इसलिए नाज़रीन किराम ये आकर ये कहानियाँ सुना रहे हैं, ओ जी फलाना नहीं हो रहा तो ढिमकाना नहीं हो रहा, तो लिहाजा इसलिए ये इनको समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है। तो ये अब तक की खबरें हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।